राघव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अजी डॉली कहीं नज़र नहीं आ रही है। दोनों मिलकर डॉली को इधर उधर खोजने लगे। वो दोनों बहुत परेशान हो चुके थे। राघव ने इधर उधर देखा पर डॉली इनके बीच नहीं थी। राघव ने घबराकर सुनीता से पूछा, अरे अभी अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? राघव और सुनीता डॉली को चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन डॉली उन्हें कहीं नहीं मिली। वे दोनों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगे, डॉली डॉली, कहाँ हो तुम? कहाँ हो बेटा, कहाँ छुप गई हो? पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। राघव घबरा गया था। उसके माथे पर पसीना छलक आया था। वह बहुत परेशान हो गया। उधर सुनीता का दिल भी ज़ोरों से धड़कने लगा। उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली को कुछ हो गया हो। आखिरकार वो गई तो कहाँ गई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से राघव भी उसको डांटने लगा, तुम ध्यान नहीं रख सकती थी क्या उसका? तुमने उसकी परवाह ही नहीं की, तभी तो वो नहीं मिल रही है। एक तो सुनीता पहले से ही परेशान थी, ऊपर से राघव की इन बातों से और परेशान हो गई। वो रोने लगी। अब राघव चुप हो गया। उसने सुनीता को सॉरी बोला और सुनीता भी चुप हो गई। दोनों फिर से मिलकर डॉली को ढूंढने लगे। अचानक उन्हें अपने कमरे में रखी अलमारी के किसी कोने से एक रोने की आवाज़ आई। राघव और सुनीता उसके पास धीरे धीरे गए। राघव ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि डॉली उस अलमारी में बैठी थी और वो रो रही थी। राघव ने उसे गोद में उठा लिया और कहा कि क्या हुआ बेटी, तुम अलमारी में कैसे पहुंची? डॉली कुछ नहीं बोली। वह बहुत घबराई हुई थी। राघव और सुनीता भी काफ़ी घबराए हुए थे। उन्होंने डॉली से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। वो तो पहले से ही बहुत ही डरी हुई थी। इसलिए वो डॉली और साहिल को सुलाने के लिए कमरे में ले आए। दरअसल उस घर में सबका अपना अपना एक कमरा था, लेकिन अभी उन्होंने सफाई नहीं की थी, इसलिए वो सभी एक ही कमरे में सोने वाले थे। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सभी लोग बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। डॉली और साहिल को तो तुरंत नींद आ गई थी। राघव भी थोड़ी देर बाद सो गया, लेकिन सुनीता अभी भी जग रही थी। उसे अभी भी नींद नहीं आई थी कि अचानक उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। सुनीता ने उठकर डॉली और साहिल को देखा। वो दोनों तो सो रहे थे। वह बेड से नीचे उतरी। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए उसने अपनी टेबल पर रखी लैंप को जलाया और देखा कमरे में तो कोई नहीं था। उसे डर लगने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उठाई और कमरे का दरवाज़ा खोला। उसने सोचा कि कमरे के बाहर कोई होगा, लेकिन कमरे के बाहर भी कोई नहीं था। अब उसे बहुत आश्चर्य लगने लगा। उसके साथ ही साथ उसका डर भी बढ़ता गया। जब कोई आसपास है ही नहीं तो फिर रोने की आवाज़ किसकी आ रही है? उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसने सुना कि उस बच्चे की रोने की आवाज़ पास के बंद कमरे से आ रही थी। डरते डरते वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गई। उसने देखा कि कमरे में ताला नहीं लगा था। बच्चे की रोने की आवाज़ और तेज हो गई। सुनीता ने उस कमरे के दरवाजे को धीरे से खोला और जैसे ही अंदर झांका, एक बहुत ही डरावनी औरत उसके ऊपर झपट पड़ी। उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था और वह एक हाथ में चाकू पकड़े हुई थी। वो औरत उसे चाकू मारने वाली ही थी। वो जोर से चीखी और तभी सुनीता की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गई। राघव भी जग गया। उसने पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने अपनी फूलती सांसों के साथ कहा, कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। सुनीता काफ़ी घबराई हुई थी। राघव ने सुनीता से कहा, अरे सो जाओ, हमें सुबह पूरा घर साफ करना है। राघव ने सुनीता को सुला दिया और फिर खुद सो गया। अगली सुबह किसी के जोर जोर चिल्लाने से उनकी नींद खुली। मालिक उठिए, सुबह हो गई, घर भी साफ करना है आपको। वो और कोई नहीं, राम सिंह था। राम सिंह नीचे से चिल्ला रहा था। राघव और सुनीता उठे। उन्होंने अपने बच्चों को भी जगा दिया। सुनीता ने राघव को अपने सपने के बारे में बताया तो राघव ने उससे कहा, सुनीता, तुम्हें टेंशन लेने के कारण वह सपने आ गए होंगे।
तुम चिंता मत करो, वह महज एक सपना ही तो था। राघव और सुनीता नीचे गए। राघव को ड्यूटी पर जाना था, इसलिए सुनीता ने जल्दी से नाश्ता बना दिया, दोपहर के लिए टिफिन बांध दिया। राघव ड्यूटी पर चला गया। सुनीता ने डॉली और साहिल को नाश्ता कराया और खुद भी नाश्ता करके घर साफ करने के लिए लग गए। घर को साफ करते समय सुनीता को एक तस्वीर मिली, जिसमें एक औरत ने अपने बच्चे को गोद में ली हुई थी। सुनीता ने उस तस्वीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे पोंछकर फिर से वहीं पर रख दिया। डॉली को बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए उसने डॉली को बुखार की गोली खिला दी। सुबह राम सिंह के साथ एक छोटा बच्चा भी आया था। वो बच्चा लगभग 2 साल का होगा। राम सिंह भी घर को साफ करने में उनकी मदद करने लगा। वो बच्चा इधर उधर खेलने लगा। सफाई करते समय सुनीता को पता लगा कि उनके घर के नीचे एक तहखाना भी है, जिस पर ताला लगा हुआ था। सुनीता उसे नज़रअंदाज करते हुए दूसरी जगह सफाई करने लगी। पूरा दिन उसका घर की सफाई करते ही निकल गया। शाम को जब राघव घर आया, तब तक सुनीता ने सारे घरों की सफाई कर दी थी। सभी लोगों ने मिलकर शाम को खाना खाया और राम सिंह ने राघव से कहा, साहब अब मैं कल आऊँगा। राम सिंह वहाँ से चला गया। खाना खाकर सुनीता ने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में लेटा दिया और जब बच्चों को नींद आ गई तो वो भी अपने कमरे में आ गई। राघव पहले से ही कमरे में ही था। सुनीता जैसे ही कमरे में घुसी, उसे फिर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। उसने जल्दी से राघव को वो आवाज़ सुनाने की कोशिश की। राघव को भी उस बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखा। आवाज़ नीचे से आ रही थी। वे दोनों लोग नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि सामने कुर्सी पर वही छोटा बच्चा बैठा है जो सुबह राम सिंह के साथ आया था। उन्होंने समझा कि राम सिंह इसे भूल गया होगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भला कोई अपना बच्चा कैसे भूल सकता है। सुनीता और राघव उस बच्चे को अपने साथ ले आए और उसे अपने कमरे में जाकर सुलाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद उस बच्चे को नींद आ गई और उसके बाद राघव और सुनीता को भी नींद आने लगी, तो वे भी सो गए। लगभग आधी रात को उन्हें फिर से ज़ोर ज़ोर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि वह बच्चा वहाँ से गायब था। आवाज़ नीचे से आ रही थी। वो दोनों नीचे उतर कर देखने लगे। राघव और सुनीता ने देखा कि वह बच्चा फिर से उसी कुर्सी पर बैठा रो रहा था। दोनों लोग यह देखकर भौचक्के रह गए। उन्होंने फिर से उस बच्चे को उठाया और अपने कमरे में लेकर आ गए। वो बच्चा अभी भी रो रहा था। अचानक से उस बच्चे को जोर जोर से खांसी आने लगी और देखते ही देखते वह खून की उल्टियां करने लगा। सारा बिस्तर खून से रंग गया। वे दोनों काफी डर गए। राघव पानी पीने के लिए चला गया। सुनीता ने अपने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो बच्चे सही सलामत सो रहे थे। वो फिर से भागकर अपने कमरे में आई। राघव भी नीचे से पानी ले आया, लेकिन उन्होंने देखा कि वो बच्चा तो उनके कमरे में नहीं था, वह गायब था। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उनके बेड की चादर खून से रंग चुकी थी, इसलिए वो अपने बच्चों के कमरे में आकर सो गए। अगली सुबह जब राघव और सुनीता उठे तो उन्होंने देखा कि वे अपने ही कमरे में लेटे थे और उनकी चादर पर जरा सा भी खून का दाग नहीं था। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद नीचे से राम सिंह की आवाज़ आई, साहब उठिए, सुबह हो गई। राघव राम सिंह की आवाज़ सुनकर तुरंत नीचे आया और राम सिंह से कहा, वह तुम्हारा बच्चा कहाँ है जिसे तुम अपने साथ यहाँ लाए थे? राम सिंह ने चौंक कर कहा, कौन सा बच्चा साहब? मेरी तो शादी भी नहीं हुई और ना ही मेरा कोई बच्चा है। अचानक फिर से उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। आखिर वो बच्चा राम सिंह का नहीं था तो कौन था वो बच्चा, और क्या छुपा रहा था राम सिंह राघव और उसकी पत्नी से? इन सारे सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनते रहिए द अनीस कोट्स और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हाउस, एक कहानी ऐसी भी अनीस के साथ।